और रिजवान इन दोनों की फेवरेट डिश कौन सी है? पहले रिजवान आप बताएं। आप लोगों ने बता दिया है। मुझे तो चावल में अगर मुझे तो काफी पुलाव पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्लेयर्स हैं इस चीज़ को लुकाफर करते हैं कि खाना और जो स्लीप पर अच्छी होनी चाहिए तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक मिनट आप लोग जितने जिस बात में इस्तिक़बाल के सलामी भूल गए हम दोनों। अस्सलाम वालेकुम। पहला ही सवाल इतना लंबा हो गया, मैं मेरा दूसरा इरादा था मैं पूछूंगा पुलाव और बिरयानी में क्या पसंद है। ये कराची और लाहौर की फाइट कभी भी कम नहीं होती बिरयानी पुलाव की वजह। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कराची में दो लोग बैठे हैं तो बाबर और रिजवान दोनों से बात कर सकें ताकि वो हमारे सवाल के जवाब दे सकें। क्रिकेट के अलावा कौन सा खेल आपको पसंद है? अगर आप क्रिकेट ना खेलें तो फिर कौन सा खेल आपको पसंद है? सॉकर मैदान है तो वर्ल्ड कप के मैचेस पहली तो बात टाइम बहुत कम मिलता है क्रिकेट में इतना बिजी रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो शुरू कर जाते हैं। मेरा तीसरा सवाल है कि आपका फेवरेट खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है? हमारी तरफ से जो आवाज दे देंगे सारे। यार जिस तरह इमरान खान खेल रहा था मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। यार अभी रिसेंटली अगर अपनी चीज़ों को देखा जाए फेवरेट जो मेरा है मैं एबीडी भी बाबर आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? तो फेवरेट एक्स्ट्रा इन लोगों के साथ हम एबी डिविलियर्स को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है और क्यों? जिस बार हमेशा कहते हैं मेरी अगर पूछे तो वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 100 थे वो मेरे कैरियर को जो चेंज हुआ था उससे मुझे काफ़ी वो मेरे दिल के करीब काफ़ी रीज़न मेरे जो बहुत दिल के करीब और इम्पोर्टेंट जो विन्स थी और वो परफॉर्मेंस थी, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। तो वो कह सकते हैं। और न्यूजीलैंड के जो 2019 वाला वर्ल्ड कप वो आप बताएं आपकी कौन सी है? देखिए फेवरेट इनिंग्स की बात है तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जो हॉस्पिटल से हो गया है, मगर वो इस वजह से नहीं हॉस्पिटल से आया। वो मैं और कप्तान जिस तरह अंदर वहाँ फंसे हुए थे उस मैच में, उसके बाद वो इनिंग्स लगी थी बाहर वो मैच हारे हैं, मगर मेरी फेवरेट इनिंग्स वो है। कौन सा बॉलर है जो आपकी ख्वाहिश है कि जो आप खेल नहीं रहे लेकिन काश कि आप उसको फेस करते हो उसके अगेंस्ट बैटिंग? ये तो सवाल ऐसे हुआ कि ख्वाहिश भी है, मतलब मुश्किल है वो होते तो पॉसिबल है फेस ना करने दो। काश वो बॉलिंग कराता और मैं उसको खेलता। काश वो बॉलिंग कराता और मैं उसको खेलता। बहुत से लोग कहते हैं कि शेन वॉर्न जो है उनकी बॉलिंग, मुरली धवन जो है उनकी बॉलिंग। अच्छा उनकी बात करेंगे जो पुराने बॉलर थे। यार मैं तो क्या दौर गुजर जिनका दौर गुजरा है तो मेरी ख्वाहिश थी मैं उसी वक्त में खेलता। ये किंग सुल्तान आपको मालूम है वसीम अकरम के फैन। बाबर आजम आप बताएं। इमरान खान। मेरा अगर मैं मेरी ख्वाहिश थी कि ग्लैन मैकग्रा उसको मैं फेस दोनों अजीम बॉलर थे अपने वक्त
आप हो नहीं सकता, मैंने तीनों में कवर कर दिया। बाबर आप देखिए क्रिकेट जो भी हो उसको एंजॉय करते हैं। तीनों फॉर्मेट हो, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं और T20 वनडे और टेस्ट तीनों में आपको पेशेंस और डिफरेंट आपको तरीके से खेलना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि जितना बैक टू बैक क्रिकेट चल रही होती है तो दिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि T20 से वनडे में तो आप इजी होते हैं, लेकिन वाइट बॉल से रेड बॉल में आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि आपके पास पूरे ईयर का कैलेंडर होता है, तो आपने पूरा उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाना होता है। और ये नहीं है कि एक हफ्ते में आपका माइंडसेट बनाना है, क्योंकि पूरे साल का आपने देखना होता है कि कहाँ कहाँ क्रिकेट हो रही है और कैसे आपने लेके चलना है। तो वो फिर ये चीज़ें आप 4-5 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हर क्रिकेट को एंजॉय करें, और मेन चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस दें, उस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताता करूँ कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे जो कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल, उनको भी क्रिकेट पसंद थी और मिर्जा कासिम जो उनको भी क्रिकेट पसंद थी। और वो इतने दूरअंदेश थे कि उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से खिलाड़ी आएंगे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और क्या क्या कारनामे अंजाम देंगे। मसलन उन्होंने शाहीन के लिए पहले ही बोल दिया था, तू शाही है बसेरा कर पेशावर की चट्टानों पर, एक हमारा हीरो शाहीन आफरीदी। उसके बाद उन्होंने रिजवान के बारे में भी कहा था, स्कोर को कर बुलंद इतना कि हर ओवर से पहले बॉलर रिजवान से खुद पूछे, बता भाई को आउट होगा कैसे। अच्छा इस तरीके से मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, ताकि अभी की नहीं, इसके बाद थोड़े फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी हैं, डीप क्वेश्चंस भी हैं, स्ट्रेस डाइटरी प्लान। तो लेकिन अगर हम यही करते रहेंगे तो फिर रात भी यही जाएगी, लोगों को ट्रैवल भी वापस करना है। फोटो सेशन, आप अपना फोटो सेशन कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, बात चलते हैं। Carry on. पहले मिर्जा गालिब थे, उनको भी पसंद थी। मिर्जा गालिब, मुझे बताइए क्या नाम है? मिर्जा, आपने अक्सर मैच देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैं भी ये सोचता था कि खिलाड़ियों को नींद किस तरीके से आ जाती होगी मैच से एक रात पहले। ये भी नींद नहीं आती है हमें, तो जबकि देखना है इन लोगों को तो खेलना है, इनको नींद नहीं आती। इसमें मिर्जा खालिद ने शेर भी कहा था, कोई उम्मीद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मैच का एक वक्त मुकर्रर है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। क्या सारे आपने बनाए कर रहा था? शुक्रिया शुक्रिया। एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था मेरे जहन, और लोगों ने पूछा कि 152 नॉट आउट उस वक्त क्या प्लान था, क्या आप देखिए, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा मैच पूरी दुनिया वेट करती है और लोग भी, फैन भी वेट करते हैं। और ये नहीं कि उन्हें हमने चेंज किया, ये प्लानिंग मेरी ये थी कि इस चीज़ को चेंज करना है, इस रेवली को चेंज करना है कि हम वाई नॉट पाकिस्तान चेंज करें। तो ये चीज़ लड़कों में भी ट्रांसफ़र की कि यार हम इस चीज़ को चेंज करते हैं, और ये एक बंदा चेंज नहीं करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। तो ये क्योंकि फिर उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि इसको ज़्यादा सोचें और जितना अभी हमारी अपनी स्किल दस पर बिलीव रखें, और जिस तरह हमने पिछले 15-16 साल से सारे लड़के खेले, तो वो सिर्फ उसको अपनी जो गेम है उसको बिलीव रखो और यकीन रखो कर सकते हैं। और ये बिलीव 1 महीने से हमने एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था, पॉजिटिव बात करनी शुरू कर दी। और आखिरी वीक में हमने ये कहा था कि यार, क्योंकि जब आप अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है। तो वो मेरे ख्याल से जो आखिरी वीक था, एज ए कप्तान मुझे लग रहा था कि यार कर सकते हैं हम, क्योंकि लड़कों का बात करना, लड़कों की प्रैक्टिस, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है। तो वो ऑन द डे हमारा ये था कि हमने अपना बेस्ट दिया। हम नहीं सोचेंगे ये प्रेशर जो है, क्योंकि मैच का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हमने वो सर को इतना सवाल नहीं करना, क्योंकि जब भी होता है ये नेचुरल है। ये आप इस चीज़ को कभी नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं होगा या इसको ख़त्म करेंगे, नेचुरल प्रेशर। और ये किसी भी मैच में होता है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के मैच में, हर
में आपको प्रेशर होता है, हर स्टेज में आप पे प्रेशर आता है। आप कोई भी काम कर रहे हो आपको कहीं ना कहीं पे प्रेशर आता ही है, लेकिन उसको ओवरकम करना हर एक का अपना बंदे का वे ऑफ अपने आप को काम करने का होता है। तो हर बंदे ने अपना तरीका निकाला और मेन चीज़ ये है कि हमारा अल्लाह पर बिलीव था कि अल्लाह हमसे करवाएगा, लेकिन हमारी मेहनत हम मेहनत करेंगे बाकी रिजल्ट अल्लाह का। आपको बता दो कि वो पहला मौका था कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में जो है वो शिकस्त दी थी, और वो भी 152-0 से, जिनको इस स्थिति के बारे में ना मालूम हो, मौसम में खवातीन को ना मालूम हो, लड़के तो सारे ही यहाँ से जानते हैं। मैं यही सवाल इरफान से हमारे पास क्या है? शेयर करना चाहूँगी या आप क्या सोचते हैं कैसा रखा हुआ है? देखिए जी, कप्तान ने सारी बातें बता दी है, इसमें से मेरे ख्याल से कोई चीज़ कभी रहती नहीं है, मगर ये कि मेरे ख्याल से उस टाइम रमीज़ भाई थे, रमीज़ राजा साहब, उसने काफ़ी इस चीज़ को उसके शुरू से प्लान में ये था, और जब आए तो जिस तरह कप्तान ने कि सारे प्लेयर्स फोकस था इन चीज़ पे, मगर रमीज़ भाई का काफ़ी ज़्यादा इस पर था कि किसी तरीके से हमने इंडिया को हराना है। वो अक्सर हर बात में ये कहते थे कि हमारी इस टाइम मेन टारगेट ये है कि फर्स्ट हमारा टारगेट हो कि हमारे वर्ल्ड कप में हम ड्राइंग कम उसको आना है। ये अब बात चलते रहती है, फिर कप्तान ने कहा कि महीने मतलब उसकी सोच पहले से ज़्यादा से जो जैसे वो आए हो डिस्कस किया प्लेयरों के साथ, फिर महीना पहला हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैच तो वो जीत गए, मगर हमारी कौम की सब कह रहे थे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया उस मैच के बाद। हमारे वही वर्ल्ड कप था। देखिए ये सारे कह रहे थे ना कि मतलब इंडिया से जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए, मतलब हमारे बाकी जो भी हो जाए, मगर हमारी आपस में बार बार ये बात होती है कि नहीं हमारे लिए वर्ल्ड कप है। अब वो हम ये समझते हैं कि शायद हमारी कौम का कुछ हिस्सा जो समझ रहे थे कि भाई इंडिया की जीत हमारे लिए काफी है, तो उसकी सोच कम हो गई थी ना, वर्ल्ड कप से नीचे आ गए, इसलिए हम सेमीफाइनल जीता और सेमीफाइनल आ गए। और हमारी एफर्ट है तो हमारी कौम की वजह से अगर ठीक है इंशाल्लाह इंडिया सामने आती है तो ग्राउंड में वो भी लड़ते हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारी सारी कौम की सारी सबकी फिक्र वर्ल्ड कप पे हो, क्योंकि लड़के मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी सोच और फिक्र होगी फैसले उसी तरह आएंगे बस। थोड़ा सा मुझे कुछ क्वेश्चंस, अल्हम्दुलिल्लाह आप एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के और इस्लाम के, और इस तरह आप अपने आप को कैरी करते हैं, आप दोनों का रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल तो उमर वाले साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और अगली स्टेज में मुझे हर जगह हम लेके जाते थे और मुझे क्रिकेट खिलाते थे। पहले शुरू में वो मेरे इस चीज़ के हाथ में नहीं थे कि मैं क्रिकेट खेलूँ, लेकिन मुझे पैशन था। फर्स्ट ईयर जब मैं फ्लॉप हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि अगला साल आखिरी साल है, अगर कुछ कर सकते हो, क्योंकि हर पेरेंट्स के ये होते हैं कि यार हमारे बच्चे की ज़िंदगी ना खराब हो जाए या कुछ भी जो पढ़ लिखे हैं, तो वो उसमें मुझे पैशन था। लेकिन उस अगले साल में मैंने दिन रात एक की और फिर मैंने अंडर 15 में टॉप किया था। उसके बाद फिर मुझे 8 से 9 साल वो मेरे साथ रहे हैं और मुझे लेके गए हैं। ऐसा भी होता था कि वो उन्होंने कभी मेरा मैच मिस नहीं किया, हमेशा वो मैच देखने आते थे, मेरे पीछे आते। कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो बताए बगैर मैच पे आते थे, तो मैं कभी कभार कह देता मैं आज अपना किया तो उसको मार कर दी, मैं उधर बैठा था। तो मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी उनके साथ रह के, उनके साथ चीज़ें सीख के, और हमेशा उनसे जब भी मैं कहीं भी कुछ फंसता हूँ या कोई भी मशवरा चाहिए, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ और मुझे पता है कि हमेशा पॉजिटिव बात आनी है। और कभी कभार हम भी ऐसा कर देते हैं कि अब जिस तरह डे बाई डे आप बैठे होते हैं तो आप कहते हैं हमें सब चीज़ें पता है, हमने दुनिया देखी है, तो वो किसी भी मतलब 90% जो वो कहते हैं वो चीज़ होती है, क्योंकि उस चीज़ में वो गुजरे होते हैं, वो हम हमारी एज में उस स्टेज से गुजरे होते हैं। तो मैं हमेशा जो यंगस्टर हैं या कोई भी है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं वो अच्छे के लिए बात करेंगे आपकी,
हमेशा आपको पॉजिटिव और अच्छे लेकर बताएं। रिजवान आपकी कौन रोल किया? देखिए जी, मैं कुछ खास ज़्यादा फोकस किसी उस पर नहीं गया आज तक, मगर हर प्लेयर से अगर मैं जब सीनियर थे उनकी बात बताऊं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। अगर मैं शायद अफरीदी की बात करूँ तो उससे मुझे बिलीव और जज्बा सीखा हुआ है, इस भाई से सब्र सीखा हुआ है, इस भाई से मेहनत सीखी हुई है, हफीज़ भाई से जो है इल्म सीखा हुआ है। तो ये अब जैसे इमरान खान से फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो उसने सिर्फ हम सारे प्लेयरों की बात कही थी कि इज्जत देखना अपनी, कहाँ इज्जत, और इज्जत अल्लाह के हाथ में। उसने क्लियर कट मैसेज दिया था सारे प्लेयरों को, एक देखिए जो मेरे खास कप्तान हुआ मुझे उस टाइम इमरान खान ने साफ दिया कि इज्जत देखना, इज्जत की लेके और इज्जत अल्लाह के खजाने में, पैसों में नहीं, उसने कहा ये काम है। तो ये कुछ चीज़ें अब हर किसी से सीखते हैं, आप हर किसी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि सबसे कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच। ये सारे कपल्स ये प्रोस एंड विजडम के जो हम इंशाल्लाह इस मैटर से अवगत करेंगे। एक क्वेश्चन हम बहुत सारे लोगों के हैं कि ये कि आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते, लेकिन टेंशन, प्रेशर, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं उस ट्रिकी सिचुएशन में? कोई अगर फिजिकल कोई टिप्स है या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कोई चीज़ फॉलो करते हैं, कोई बैठ रहे हैं? दुआ है, वक्त सिखाता है, वक्त सिखाता है। आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक्त से पहले सीख जाते हैं कि अपने आप को या प्रेशर को कैसे हैंडल करना, और कुछ को वक्त सिखाता है कि किस तरह आपने हैंडल करना चाहिए प्रेशर। क्योंकि जब भी मैच एक दिन पहले जितना आपने बात की है कभी बार, और इंडिया वाले मैच में दूसरा दिन नींद नहीं आती, आप सोच के होते हैं। आप नहीं सोच सकते, हम क्या सोचेंगे। तो चीज़ें देखें टाइम बाय टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आती है। जिस तरह जितनी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं हर स्टेज में, ये नहीं कि क्रिकेट में, किसी भी स्टेज में आप एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें आती हैं, हैंडल कैसे करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट सिचुएशन जब आप ऑन द फील्ड होते हैं हम, तो उसमें प्रेशर एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट प्रेशर होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। फील्डिंग में डिफरेंट प्रेशर होता है, बैटिंग में डिफरेंट प्रेशर होता है, स्कोर बोर्ड का, बॉलर आता है थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है, उसमें से आपने कैसे निकलना। तो ये मेरे ख्याल से एक बिलीफ की बात है, और मेरा मानना ये है कि आप जितना अपनी गेम और अपनी स्किल पर बिलीव रखेंगे, और एक मेन चीज़ जो मेरी लाइफ की जिसकी वजह से मेरे को पॉजिटिव बंदों से पॉजिटिव बात सीखना। वरना मैच में इतनी टेंशन होती है कि मैं अपने नाखून अक्सर खा जाता हूँ, टीवी एक मरतबा तोड़ चुका हूँ मैं, और ये इतना दोनों कूल डाउन होते हैं, वहाँ पे आराम से कर रहे होते हैं। इनको तो 152 वाले मैच में शामी ने यहाँ पे विमर फेंक दी, मैं गुस्से में आ गया और ये आराम से यूँ कर रहे हैं अंपायर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आई डोंट नो ये लोग किस तरीके का प्रेशर हैंडल करते हैं। नहीं यार, ड्यूरिंग बैटिंग में और रिजवान एक दूसरे को ओवरकम जो प्रेशर होता है कम करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैटिंग का और पार्टनरशिप का राज ये है कि हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब बैटिंग होती है तो रज़ी को पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या मुझे पता हो रज़ी किस बार इस टाइम क्या सोच रहा है, उसमें फिर हम स्कोर बोर्ड को भी लेके चल रहे होते हैं कि इस टाइम पे हमने ऐसे खेलना है। तो ये जो चीज़ है ना हमारी कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छी है, और इसमें हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। अगर इस ज़ुबान पे प्रेशर आए तो मैं कोशिश करता हूँ इस पर इससे प्रेशर उतारूँ कि दूसरे हैंड पे मैं थोड़ा सा फास्ट करूँ कि इस पर प्रेशर है। अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो ये इस चीज़ को लेके चलता है, और कोशिश करते हैं कि कोई भी एक खड़ा हो तो एंड तक जाए, तो उसके लिए सारे के। अच्छा, एक और सवाल ये है कि माशाल्लाह देखा ये लोगों के पास पैसा आ जाता है, फेम आ जाती है, तो हम अपने रूट्स से छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह कंटिन्यू करे, आपका अपना कैरेक्टर, आपका एम्बिशन। आप लोग ऐसी क्या चीज़ करते हैं कि जिससे आप ये जो सारा फेम है, ये सारी मोहब्बत, और लेकिन अपने आप को स्टिल टेक द ग्राउंडिंग और रूट्स के साथ मिसल करते हैं, वो ऐसे कोई प्रैक्टिकल या कुछ ऐसा क्या करते हैं? रिजवान बाबा आपसे पूछूं।
रिजवान अगर आप देखिए जी, अभी अगर आपको पाकिस्तान टीम डिफरेंट लग रही है ना, तो उसके पीछे एक राज है। वो राज ये है, जैसा कि प्रेशर की बात हो गई, आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि फैम की बात है, और फिर सब एक ही तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम सारे प्लेयर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का निज़ाम क्या है, वो सिर्फ इस पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब अल्लाह का निज़ाम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे सिर्फ हम सारों का मोटिव ये किया आ गया है कि हमारे हाथ में 100% एफर्ट है, वो मेहनत है, सिर्फ मैच में नहीं, मैच से पहले भी। उसके बाद रिजल्ट हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। जिस दिन से हमने ये चीज़ों को उठाना हुआ है, फोकस किया हुआ इन चीज़ों पे, तो प्रेशर भी और मुश्किल आपको और औकात जो भी आते हैं, या जब फेम आता है या कामयाबी भी आती है, तो एक माइंड बन गया ना कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है। हमें सिर्फ हमें भी मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक ना तो मेहनत भी नहीं कर सकते, इतने इंजर्ड है, कोई मेहनत नहीं कर सकता। तो इस पे सारे प्लेयरों ने फोकस किया हुआ है। फिर अल्लाह की निज़ाम देखने के लिए अल्लाह की डिमांड देखते हैं कि अल्लाह की डिमांड क्या है। अब अल्लाह की डिमांड सिर्फ क्रिकेटर के लिए नहीं है, वो जो यहाँ पे बैठा हुआ है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, ताजर है, जो भी है, उसके लिए डिमांड है। अल्लाह की डिमांड ये है कि आप दिन के शुरू में मेहनत करो और मेहनत के इंतहा पे पहुंचो। दूसरा डिमांड से कुर्बानियां करो, जिसने कुर्बानी की अपने निजाम खुद देख लेंगे। तीसरा जो डिसीजन लेना बहादुरी से लो, अल्लाह को बहादुर लोग पसंद है। चौथा ये है कि मेरे पे यकीन करो, गुमान मेरे पे जैसा वो फैसला मैं वैसे करूंगा। तो जैसा हर शख्स जिस जगह पे भी हो, जैसा गुमान रखेगा, अगर उसकी सोच बड़ी है, फैसला गुमान अल्लाह अपने वैसे ही करना है। अगर उसकी सोच इतनी है तो उसका फैसला गुमान ऐसे ही होता है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे मेरे मुताबिक गुमान रखो, मैं वैसे ही फैसला करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ट्रेंड हमारे प्लेयरों में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसकी वजह से ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से गरूर आ रहा है, ना तकब्बुराना अल्फाज है, और जोश जज्बे में चीजें हैं मुख्तलिफ, मगर हाँ सब प्यार मोहब्बत भी है, रिजल्ट भी मुख्तलिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिमरान की नहीं है। यार इसी तो बंद करा तो पूरी यार आप ज्यादा मिलते कल से यही हाल है, और भी इसी बंद करो, बंद हो रहा था यार, इधर तो गर्मी हो रही है भाई। Ashir, if you can just make sure if they can lower the temperature level. कुछ क्वेश्चन आपके अल्हम्दुलिल्लाह आप इकरा में आए, हमारे साथ हामिद सिद्दीकी भाई मौजूद हैं। ये चेयरमैन है माशाल्लाह इकरा कन्वेंशन के, और लास्ट वीक हमारे पास न्यूज़ आई और लास्ट वीक हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स आए कन्वेंशन मंडल में, और माशाल्लाह कन्वेंशन इस साल 28,000 लोग ने जब उसमें शिरकत की। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम तो बचपन से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा। लास्ट कल भी मैं खास इवेंट में ये कह चुके हैं, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि हम ये नहीं समझ कि 25-30 हज़ार मजमा यहाँ पे अमेरिका में इकट्ठा होगा, वो भी अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठा होगा, उन चीज़ों के लिए इकट्ठा हो रहा है जो अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों का, अपने नबी साहब की पूरी उम्मत की फिक्र में आए हैं। सबसे अजीब लगा, बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो शहादत मुसलमान हुए थे उनसे मैं मुलाकात की मैंने, तो उससे वो जो एक नेल लड़का था, नेल जो आखिरी लास्ट टाइम था, नेल लड़का था, तो मैंने उसको कहा कि यार आप क्यों मुसलमान हो रहे हो? तो मैंने कहा इस्लाम में क्यों, क्या वजह इस्लाम में क्या आप आगे हो? उसने कहा कि यार खास वजह नहीं है, मगर अपने दोस्तों को देखा था, वो कह रहा था उसकी बात है, मैं कल से वो क्रिश्चियन था। उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों को देखते थे नमाज पढ़ते थे, मैं देख रहा था, इनका माहौल बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं ये जो कर रहे हैं ये लोग ये बिल्कुल ठीक कर, मुझे ऐसे फील हुआ, बाकी उनका निजाम सब कुछ बिल्कुल ठीक लगा। तो मैं अब उस माहौल में एक और बंदा भी था, ऐसे ही था। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी ऐसे हमारे यंगस्टर हमारे भाई जो बैठे हुए सारे, अगर ये 5 की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो वहाँ पे आवाज लगा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे बेस्ट ये नमाज उनको ये लोग देखे, हमारे मामलात माशरात हमारी नमाज यही सबके लिए दावत है। अगर हमारे अखलाक बेहतरीन हो तो नौ के लिए हिदायत है। तो उस बंदे को किसी ने बात भी नहीं की, वो कह रहे मैं सिर्फ इसको देख रहा था, ये नमाजें पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ते थे, मुझे लगा कि ये वापिस ही दीन है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी खुशी हुई चीज की, और आप सबसे यकीन करें देख के बहुत खुशी होती है यहाँ पे कि मजमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, क्योंकि हमारे तासुरात
पाकिस्तान से बहुत यहाँ के लोगों के बारे में, इस मुल्क के बारे में काफ़ी अजीब व गरीब थे, मगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी खुशी की चीज़ थी कि अल्लाह की रज़ा के लिए आज तक मजमा इकट्ठा हो रहा है। ये आज भी जो आप लोग आए हो, इसमें कोई कमालाती चीज़ की नहीं, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो ये हेल्पिंग हैंड है, या जो कल वो दावत हो वाई इस्लाम जो प्रोग्राम था एकने वाले जो कर रहे हैं, ये तो इसी फिक्र में है ना कि यार कहीं पे भी इंसान मुसलमान नहीं, क्योंकि हम तो पूरे आलम के इंसानों की हिदायत के लिए, हम पूरे आलम के इंसानों की फिक्र करेंगे, उससे मजहब ताल्लुक नहीं रखता कि सिर्फ मुसलमान की फिक्र करनी है, हमने यहूद की भी करनी है, ईसाइयों की भी करनी है, कुफार की भी करनी है, हम सब के दिल हमारे दिलों में उनका दर्द हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी खुशी भी आप लोग और इंशाअल्लाह निजात ऑलरेडी के भी जो के मान लो कि ये जो जज्बात है यहाँ पे जिस तरह आप लोग इकट्ठा होना है वो पाकिस्तान में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आप इसमें भी शेयर करना चाहेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉपी पेस्ट? उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। मेरे ख्याल में टाइमिंग, क्योंकि आपको मालूम है कि आप लोगों ने यहाँ पर ट्रैवल भी है रात में, और फिर फ्लाइट की भी कुछ अरेंजमेंट्स हैं, और हमारा एक फोटो सेशन का भी स्केड्यूल है, तो मैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ चाहता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे यूथ बैठे हैं, आप इन लोगों को कोई एक पर्सनल मैसेज जो वापस जाते हुए सोचें, और ऐसा कोई मैसेज देना है, मैं दोनों से सवाल देखिए यंगस्टर को यही कह सकते हैं कि मशवरा और जो उनका गोल है वो किसी भी स्टेज में वो इवन स्पोर्ट्समैन में हो, स्टडी में हो, या किसी भी स्टेज पे हो, उस पर अपने आप पे बिलीव रखें, और जो कर रहे हैं उस पर बिलीव रखें, क्योंकि 90% जो चीज़ है ना वो आपके अगेंस्ट आती है। ये दौर ऐसा है, और जो चीज़ें हैं वो कभी कभार आपके जो है आपके पास नहीं आती, आपके जो आप सोचते हैं, जो आप सोच के जाते हैं वैसे नहीं मिलती, लेकिन उसका वे तरीका निकालना है कि कैसे मैंने इसमें से निकलना है, कैसे मैंने इस चीज़ को फेस करना है, कैसे मैंने इस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठो, कहीं भी बसो, बड़े हैं आपके पास, हर बंदा हर फैमिली में बड़ा हो, उनसे बात करो, और जो मुश्किल टाइम आए ना तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना कि यार कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह यहाँ से जहाँ तक लाए आगे भी लेके जाए। तो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि बड़ों का मानने से बहुत फ़ायदा होता है। तो अपने पे बिलीव रखो, और कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ों में या सोच में ना जाना कि यार कुछ होते हैं दो डिफरेंट टाइप के लोग, दो डिफरेंट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में जाते हैं। तो मोस्टली मेरा यही है कि पॉजिटिव वे में जाएं, सीधे रास्ते में जाएं, अल्लाह खुद ब खुद चीज़ों को आसान करे। देखिए जी, जैसे कप्तान ने कह दिया, यंगस्टर्स की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने वालिदैन के हुकूक जान जाए बस यहाँ पे, क्योंकि वालिदैन हम एक दूसरे का जब वैल्यू नहीं जानेंगे ना, हमारे यहाँ मसला ये होता है। जैसे कप्तान ने कह दिया कि मेरे लिए रोल मॉडल मेरे वालिद साहब है। अब यहाँ पे जितने, और फिर उसने ये भी कहा कि वक्त पे पहचाना है, प्रेशर असल ये है कि वक्त से पहले किसी को पहचान जाता है कि वक्त के बाद। तो ये वो वक्त है, अगर हम आप लोगों के सामने बैठे हुए, अगर अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, चीज़ें दी है, तो उसमें कप्तान ने खुल के कह दिया कि मैंने अपने वालिद साहब की हर बात मानी हुई है। तो यहाँ जितने भी यंगस्टर है यहाँ पे, पहले ये थे कि वो अपने वालिदैन के हुकूक जानते हैं बस। दूसरा है कि उनकी सोच सबसे बड़ी हो। हमारे जितने भी यंगस्टर है यहाँ पे, जरूरी नहीं आप क्रिकेटर बन जाए, आप डॉक्टर बने, एक नंबर डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, एक नंबर बिजनेसमैन बने, पायलट बने तो एक नंबर पायलट बने, जो भी काम करे दुनिया में एक नंबर काम हो, उससे नीचे की सोच ना रहे। और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी प्रायोरिटी हमारा दीन हो। हम मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी प्रायोरिटी मेरा दीन इस्लाम, उसमें मुझे फख्र हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्सपायलट जो भी हूँ, मेरा फख्र मेरा इस्लाम, उसमें शर्म ना करे, क्योंकि हम